नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेसफुल क्लासेस दोबारा। मैं आपका होस्ट, आपका मैथ्स का टीचर सचिन, आपका संतनगर बुराड़ी में स्वागत करता हूं। सक्सेसफुल क्लासेस चौधरी के सामने आपका सक्सेसफुल क्लासेस है, ज्वाइन कीजिए। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, कुछ भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम करना चाहते हैं, कुछ भी आपको दिक्कत है, मैथ्स की दिक्कत है, कोई और सब्जेक्ट की दिक्कत है, आपको तसल्ली किया जाएगा और आपको अच्छे परिणाम के साथ आपको अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी वे से समझाऊंगा। आपने 9th में पढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा ऐसे समझाऊंगा कि आप 9th में करने के बाद इसे आप 10th में करेंगे तो आपको और ज्यादा इजी लगेगा। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल वो होते हैं, जैसे मान लो एक्स, ए, बी, सी, डी आते हैं, एलिमेंट्स कराते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें ए, बी, सी, डी, एक्स आता है। पावर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 5 है, इसकी पावर क्या है, एक्स की 1 है। एक एक्शन देगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस वाई, सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, 2 हो गई। तो x की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। बस पावर क्या होता है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जिससे पावर नेगेटिव हो जाती है तो क्या हो जाता है बच्चा, पॉलिनोमियल नहीं होता। अब कह रहे हैं x की पावर 3/2 अपॉन में x की पावर 1/2 है। आपको पता है हमने क्या हुआ, सेम बेस है, माइनस कर दिया, हमारी x की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। तो क्या है, पॉलिनोमियल है। पर जहां पर -1 होता है वहां पावर नहीं होती है। तो अब देखो इसका कोई एग्जांपल है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 कह रहा है। क्या इसमें 3 की पावर -1 हो जाएगी तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं। क्या ये x की पावर माइनस, अगर मान लो 5 की पावर x की पावर -3 दूं, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं। अब देखिए यहाँ पर x की पावर सारी, हमें रूट से कोई मतलब नहीं है। x की पावर 3 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, ठीक है, 1 पॉजिटिव है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। एक चीज याद देखिएगा, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक बट ऑल अलजेब्रिक आर नॉट पॉसिबल। सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक हो सकते हैं पर सारे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिग्री क्या होती है आपको बता दो। डिग्री बता, उसकी पावर को बोला जाए, जैसे मतलब x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, ये सारी क्या होती है, इसकी डिग्री कहलाती है। पावर को हम डिग्री कहते हैं। जैसे मान लिया लीनियर इक्वेशन में इसमें ax प्लस b है, तो x की पावर मेरे बच्चे क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x की पावर 2 हो गई। क्यूबिक आ गई, x की पावर 3 हो गई सबसे बड़ी। बायो क्वाड्रेटिक आ गई, सबसे बड़ी पावर x हो गई। और जीरो पॉलिनोमियल जिसे हम कांस्टेंट टर्म भी कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म जिसमें होगी 3x की पावर 0 है। जैसे नेक्स्ट पेज पे कह रहा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के हिसाब से मैं बता चुका हूं। लीनियर जिसकी 1 पावर, क्वाड्रिलेटरल 2 पावर, क्यूबिक 3 पावर, बायो क्वाड्रेटिक 4 पावर, कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो उसकी 0 पावर। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, मोनोनोमियल में एक टर्म्स होता है, कोई भी टर्म हो सकता है, जिसे लाइक और अनलाइक टर्म भी कहते हैं। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म होते हैं, ठीक है। ट्रिनोमियल में 3 टर्म होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म होते हैं। इन्हें ये हमारे टर्म के हिसाब से है, ये हमारे डिग्री नाम से है। पॉलिनोमियल 2 टाइप की होती है, डिग्री के टाइप से और आपके टर्म के टाइप से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आगे आपका, पहले मैं 9th का बता देता हूँ। 9th में हमने किया था कि हमारा कोऑर्डिनेट था, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते थे, कोऑर्डिनेट कहते थे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें दोनों हमारे पॉजिटिव होते थे, एक्स एंड वाई। इसमें दोनों प्लस माइनस होते थे, इसमें दोनों माइनस, इसमें माइनस प्लस, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन ग्राफ चलेगा, पॉलिनोमियल ग्राफ चलेगा, वो पैराबोला से होकर जाएगा। जितने भी पैराग्राफ होंगे ग्राफ पैराबोला से होकर जाएंगे। देखो इस पे अगर हमारे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट टच कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। 1 0 2 0, यहाँ पे 2 0 हो गए, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पे कोई 0 नहीं है, यहाँ भी कोई 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 0 है, ठीक है। ये आपके 0 हो गए। इससे आपको पता लग जाएगा जीरोस कैसे होते हैं और क्या होता है आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हमारा पैराबोला होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वो कह रहा है a माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स, इसका एक्स स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बताना है कि a बराबर 0 के नहीं है, a टेक रियल नंबर है, a क्या है, ये क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में रखना है। मान लीजिए मैं अगर 2 रखता हूं, दस में से 5 गया, 5 आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, a की वैल्यू 2 आ रही थी, a की वैल्यू 2 आ रही है तो क्या लिख देंगे हम, a की वैल्यू 2 आ रही है तो हम लिख देंगे a इक्वल टू 2 कि a के जो क्वाड्रिलेटरल का पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि a की वैल्यू 2 आ रही है। जब इसके फैक्टर करेंगे
5 और 3 और 2 आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट एक होगा, क्योंकि ए कैन रियल वैल्यू भी हो सकती है, नॉन रियल वैल्यू भी हो सकती है, पर ए नॉट इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता कि तो a माइनस 2 दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 0 कोऑर्डिनेटर। देखो जीरोस कह रहा है कि kx², हमें वैल्यू कैसे लिखी है, कोऑर्डिनेशन हमारी कैसे लिखी होती है, यहां पर a क्या है k, b क्या है 3 और c क्या है फिर k। वो कह रहा है अगर उसका एक पॉलिनोमियल 1 दे रखा है, एक पॉलिनोमियल 2 दे रखा है, 1 0 दे रखा है, तो उसके बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूं बताइए, क्या करूं, किसी वैल्यू आ जाए, मैं इसकी वैल्यू रख लेता हूं k की जगह, या इसके फैक्टर बना देते हैं, तो हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी, इसमें से आपको बताना है कैसी वैल्यू निकल के आएगी, बाय फैक्टरेशन इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपको सोल्व करके बताना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हूं और इजी क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए वो कह रहा है कि इफ द जीरो कोऑर्डिनेटर इज, ये दे रखा है इक्वेशन का गिवन है x² प्लस a माइनस 1x प्लस b दे रखा है, और उसके बराबर क्या है, इसके जीरो दे रखे हैं 2 और -3। अब बताना अगर मैं जीरो लेता हूं a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगी। पहले मैं लेता हूं, क्या लेता हूं, x की जगह 2 ले लेता हूं, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहाँ पे 2 प्लस b, इक्वेशन बनेगी 2। -6 आ गया, ये बनी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या रखना है, 3 रखना है, मैंने 3 रखा, a प्लस 1 3 9, 3a प्लस 3 प्लस b, 3a प्लस b, 11 माइनस 12 हो गया। ये बन गई सेकंड इक्वेशन और ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सोल्व करते हैं इसे। ये नहीं कटेगा तो ए आ गया, ये कट जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, कहीं भी रख दो, 2a प्लस b इक्वल टू 6 था, -6 था। a की वैल्यू कितनी आई है, -6 आई है, -12 प्लस b इक्वल टू -6, b की वैल्यू -6 प्लस 12, आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। इसमें कौन सा आंसर है, मैच कीजिए कौन सा आंसर है, करियो। यहां पर एक रूट क्या था मेरा, 2 था, मैंने 2 से एक इक्वेशन बनाई, 2a प्लस b इक्वल टू -1। यहां पर जो दूसरा रूट था -3 था, मैंने 3 ले लिया था, -3 से कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू आ रही है -3a प्लस b इक्वल टू -6। मैंने सेकंड इक्वेशन ये और दोनों को सोल्व करा तो a की वैल्यू मेरी 0 आ रही है, जिसको मैंने पुट करा सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में मेरी b की वैल्यू है -6, तो कौन सा है हमारा, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6, यह आंसर है। आपको सोल्व करता है, इसका एक तरीका और है, एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको, एक तरीका और बताता हूं साइड में से। मान लीजिए अब आपको दे रखा है, आपको उसने क्या रखा है, 2 पॉलिनोमियल दे रखी है, एक रूट 2 है, एक -3 है। अब देखिए आपका इक्वेशन होती है, कोऑर्डिनेशन गिवन होती है, आपको कोऑर्डिनेशन गिवन होती है इक्वल टू 0, जिसमें सम्स ऑफ रूट क्या होता है बेटा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, c/a। अब b कितना है, -a प्लस 1, c कितना है, a कितना है मेरा 1, तो इक्वल टू किसके बराबर, 2 के बराबर इसका, और एक दे रखा है आपको b दे रखा है, उसको -3 के इक्वल रख दो। अगर आप सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के यही आएगी, ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप वैल्यू रख लीजिए 2 की जगह एक बार 2 रख लीजिए, एक बार 3 रख लीजिए, कैसे भी सोल्व करें आपका आंसर आ सकता है, दोनों मेथड से। आगे हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा वाला, ये वाला मेथड यूज करेंगे आगे हम, जो मैं मिटा रहा हूँ ये वाला मेथड यूज करेंगे। अभी मैंने आपको सिंपल वे से बता दिया है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग क्वाड्रिलेशन के जीरो कैसे निकालते हैं। आप देखिए क्वाड्रिलेशन के जीरो कैसे निकाले जाते हैं, उसने बोला है x², आपको पता है x² -36 इक्वल टू 0 हो गया, x² इक्वल टू 36 ले सकते हैं, x की वैल्यू को स्क्वायर रूट कर सकते हैं 36, तो एक बार क्या आ गया, +-6 आ गया। इसके जीरो है -6 और +6। इसमें देखिए 5x² -3 इक्वल टू 0, 5x² इक्वल टू 3, x² इक्वल टू 3/5,
इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 3/5 प्लस माइनस में -3 + 5 आ सकते हैं। यहां देखिए यहां पर 2 कॉमन ले लूं मैं तो x² - 2x बच गया, x भी कॉमन आ सकता है, 2x x - 2 बच गया इक्वल टू 0। तो 1 - x2 के बराबर हो गया, तो एक वैल्यू क्या आ गई 2, और अगर मैंने 2x को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 0 0 0 0 0 को 2 से भाग किया 0 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको हम मिडिल टर्म से सोल्व करेंगे। मिडिल टर्म है कैसे, आपने देखा होगा x² + 5x + 6 है, यहां पर 1 मान लेते हैं। कोई क्वाड्रिकेशन बनाने के लिए ax² + bx + c होना जरूरी है। हमने फैक्टर करने हैं इसको, मल्टीप्लाई पे 6 चाहिए, 3 और 2 हो गए, 3 2 5 होते हैं, मल्टीप्लाई पे 6 होता है। इसका आ जाएगा x कॉमन लिया, x + 3 आ गया मेरे बच्चों, 2 कॉमन लिया, x + 3 आ गया, x + 3 x + 3 दोनों तरफ कॉमन है, बाहर आ गया, अंदर आ गया x + 2। ये इसके 2 फैक्टर हो गए। ऐसे फैक्टर निकालेंगे आप, आपकी एक्सरसाइज भी है वो भी लेके आऊंगा, उसमें आपको दिखाएगा कैसे कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखिए अब इसके जीरो निकालने हैं। उसका क्या है उसको मैं आपको हिंट देता हूं। मान लीजिए आपका x² दे रखा है -11/6 x + 5/6 दे रखा है। मैंने इसके क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेरा 6 आएगा, 6 को 1 से डिवाइड किया 6 को x से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया, 6 को 6 से 1 कितना आ गया 11x + 3 2 x, यहाँ पे कितना आ गया 10 = 0। ये आके जब 0 हो जाएगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 6x² - 11x + 10 = 0। आप इसे मिडिल टर्म कैसे भी सोल्व करें, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है √3x² + 10x। मैंने फिर बताया मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आएगा वो चाहिए, तो 7 √3 को √3 से तो 21 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस या माइनस करने पर 10 आना चाहिए। चलो जी करते हैं, 3x² + 7x + 3x, 7 3 से 21 भी होता है, और 7 और 3 प्लस करें तो कितना आता है 10 भी आता है, प्लस 7 √3 आ गया। अब देखो इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मेरे x कॉमन आ रहा है तो √3x + 7 बच गया। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आएगा, √3 कॉमन आ रहा है तो अंदर √3x + 7 बच गया। ये दोनों सेम होना बहुत कंपलसरी होता है क्योंकि हमें इसे कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन बाहर आ गया, आपका बच गया x प्लस में √3। ये इसके फैक्टर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो =2 के बराबर, 0 के बराबर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 में √3, x की प्लस √3 = कितना है 0 है, x की वैल्यू क्या आ गई -3। आप ऐसे भी कर सकते हो सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। देखिए मैंने अभी आपको बताया रिलेशनशिप बिटवीन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेंट, आपको बताया कोऑर्डिनेशन मेरी ये होती है। अब आपको सम्स ऑफ रूट, अब देखो इसमें a क्या गिवन है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 मान लूं, b कितना दे रखा है 5 और c कितना दे रखा है 6। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन किया, सबसे पहले आपको उसमें मिडिल टर्म निकाल लेंगे, x कॉमन x + 3 + 2 कॉमन x + 3, x + 3 दोनों तरफ आ गया और x + 2 आपका ये बाहर आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3 और 2 आ रही है, ठीक है सर। x की वैल्यू 3 और 2 आ रही है। अब आपका रिलेशनशिप बताना है, a b c दे रखा है, सम्स ऑफ रूट क्या होता है -b/a, माइनस कितना है 5 बटे में a कितना है 1, तो -1 आ रहा है। अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो x की वैल्यू -3 आएगी, एक -3 आएगी, दोनों को प्लस कर लो -5 आएगा रिलेशनशिप। देखो अब प्रोडक्ट रूट क्या होता है c/a, a मेरा 1 है और 6 मेरा क्या है c है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। प्रोडक्ट करके देख लो दोनों को, आपका 6 आएगा अल्फा बीटा, और प्लस करके देख लो तो -5 आएगा। इसे बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप है, पहले हम मिडिल टर्म करते थे, अब हम 10th क्लास में आके सम्स ऑफ रूट प्रोडक्ट रूट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए फाइंड ए कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल, जब भी आपको कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल निकालना हो तो आपका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम्स ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको मैं लिख सकता हूं x² माइनस सम्स ऑफ रूट ब्रैकेट में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लिख सकता हूं। अब देखो सम्स ऑफ रूट क्या है, यहाँ पे 2 रूट्स दे रखे हैं, इन दोनों का पहले सम्स ऑफ रूट निकालो, सम निकाल लें। एलसीएम सेम है, 2 आ गया,
3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, रूट से रूट कटा 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 3, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x आ गई वैल्यू, क्या आ गई 3, क्योंकि सम से रूट कितना है 3 आया है। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट रूट में क्या होगा, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, a प्लस बी और माइनस 3 3 9 माइनस 5 कितना आ गया 2, 2 बटा 4 हो गया, तो सॉरी कितना है 2 आया ना नीचे, तो नीचे 4 आया, एक मिनट 3 3 9 माइनस 5 अपॉन में 2 2 4 अपॉन में 4, आंसर कितना आ गया 1, तो इसका क्या आ जाएगा प्लस 1। ये मेरी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन होगी। सबसे आसान क्वेश्चन है 1 नंबर का, आपके मिड टर्म में आ सकता है या आपके कोई भी प्री बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। जब भी आपको कोऑर्डिनेशन निकालनी हो आपको फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस सम्स ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, दो रूट दे रखे हैं, दोनों को प्लस कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप भी बतानी है और सोल्व भी करना है। अब देखो गिवन इक्वेशन क्या है, हमें गिवन इक्वेशन क्या है, रूट 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 है। ठीक है, सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई पे हमें क्या चाहिए 24। अगर मैं 4 रूट 3 को प्लस 9x माइनस 4x कर दूं, 24 चाहिए ना, 8 से 24 8 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फैक्टर मेरा 8 3 हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर बनाएंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो रूट 3x प्लस 2 माइनस रूट 3 कॉमन ले लें तो रूट 3x प्लस का 2, तो एक फैक्टर आ गया रूट 3x प्लस 2 और एक फैक्टर आ गया 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 के रखते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपॉन में रूट 3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 अपॉन में 4। अब वो कह रहे हैं रिलेशनशिप भी बताना है जीरो कोफिशिएंट में। अब आपको सम्स ऑफ जीरो क्या होता है, सम्स ऑफ रूट्स माइनस बी बटा ए, प्रोडक्ट रूट क्या होता है सी बटा ए। अब ए क्या था मेरा 4 रूट 3, बी मेरा था 5 और सी मेरा था माइनस 2 रूट 3। बी कितना है माइनस 4 रूट 3 अपॉन में ए कितना है, ये नीचे है, बी कितना है मेरा 5 अपॉन में माइनस का 4 रूट 3 आ जाएगा। आप करके देखा दोनों को प्लस से करेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं तो हमारी सी बटा ए माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 5 वैल्यू होगी। ये इसका रिलेशनशिप है। 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, मैथ कह रहे थे कि अपने को प्रैक्टिस कीजिए, और जितना आप मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, मैं हर बार कुछ ना कुछ प्रैक्टिस डालता रहता हूँ, क्वेश्चन लेके रहता हूँ, टेस्ट लेते रहता हूँ, जिससे बच्चे की ग्रिप बढ़ती रहती है और मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए अब यहाँ पर जीरो निकालने हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरा क्या हो सकता है, इसे मैंने अल्फा प्लस बीटा है जो माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा बीटा क्या होता है सी बटा ए होता है। अब b क्या है मेरा और a क्या है मेरा 1, तो एक रूट कितना आ गया -3। दूसरा क्या है c मेरा क्या है पूरा ये है -m प्लस 1 और 1, तो एक हो जाएगा -m² माइनस का 3m। एक रूट मेरा ये हो गया और एक मेरा रूट ये हो गया। तो जीरो क्या था, मैंने जीरोस निकाली है, ये इसको जीरोस निकालना बोलते हैं। जब हम फैक्टराइज करते हैं सम्स ऑफ रूट जो होते हैं, अगर हम वैसे सोल्व करते तो फैक्टराइजेशन मेथड से करते। अब हम 10th क्लास में आ गए तो अल्फा प्लस बीटा सम्स ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इधर, फाइंड द कोऑर्डिनेशन। अभी क्वेश्चन कराया था, एक फाइंड द कोऑर्डिनेशन निकालनी है। कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला x² माइनस सम्स ऑफ रूट x प्लस अल्फा बीटा होता है, लिख सकते हैं। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, हो ये क्वेश्चन चाहिए। अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। हमें 1 0 दे रखा, मान लीजिए अल्फा दे रखा है अल्फा प्लस 2 और कह रहा है सम्स ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4, अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, अल्फा 4 दे रखा है। अब देखिए हमें ए कितना गिवन, मान लीजिए मैंने इसको अल्फा माना है, प्लस बी बराबर 4 हो गया। बी की वैल्यू निकालनी है, 4 में से क्या घट जाएगा 2 प्लस रूट 5, तो क्या आ जाएगा 4 में से 2 माइनस रूट 5। मेरा सेकेंड रूट क्या आ गया, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन निकालनी है। एक रूट ये दे रखा है, एक रूट ये दे रखा है।
एक्स स्क्वायर, सम्स ऑफ रूट कितना था 4 दे रखा है, प्रोडक्ट रूट चाहिए बस, प्रोडक्ट कर दो दोनों को, दोनों क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे, 2⁴ माइनस 5 आपका माइनस कितना आ गया माइनस का 1 आ जाएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, क्योंकि 4 आपका सम्स ऑफ रूट दे रखा था इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट 4 लिख दिया, मैंने वो नहीं निकाला है, सम्स ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट और रूट निकाला है मैंने, प्रोडक्ट करके दोनों का आपस में, इसकी वैल्यू मेरी -1 आई थी, मैंने प्रोडक्ट में वैल्यू कर दी क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरी ये थी, इसको मैंने सोल्व किया है। चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन दे रखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, प्रोडक्ट दे रखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, इनका प्रोडक्ट ऑफ क्या देखा 4 दे रखा है, प्रोडक्ट अब देखिए हमें इक्वेशन क्या है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 दे रखी है, a मेरा a हो गया, b मेरा -6 हो गया और c मेरा -6 हो गया। सम्स ऑफ रूट क्या होता है -b बेटा a, उसको लेना ही नहीं है क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, प्रोडक्ट रूट ऑफ कितना दे रखा है 4 दे रखा है, c बटा a होता है, c बटे में a बराबर 4 है, प्रोडक्ट रूट दे रखा है। अब a की वैल्यू निकालनी है 4a बन जाएगा, a की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो गया 4 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 2 to the 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे -3 बटे में 2। मैंने सम्स ऑफ जीरो इसलिए लिया क्योंकि उसने क्या रखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, प्रोडक्ट दे रखा है इसे मैंने सीधा नेट प्रोडक्ट निकाल दिया। क्वेश्चन को समझना फिर सोल्व करना, मैथ में क्वेश्चन में ही आंसर होता है और जल्दी निकालने का तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सच दैट द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर, अब पोलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 के माइनस 1 दे रखी है, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं तो मैं 1 लिख दूं, सम्स ऑफ जीरो एंड इक्वल ऑफ द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, जो सम्स ऑफ प्रोडक्ट है वो किसका हाफ है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हाफ है, ठीक है जी। अब सम्स ऑफ रूट क्या होता है मेरे बच्चों, सम्स ऑफ रूट होता है -b बटा a, b की वैल्यू कितनी दे रखी है -k प्लस 6, जो x का रिमाइंडर होती है ना x को छोड़ के, याद रखना दोबारा बता रहा हूं, यहां पर बच्चे बड़ी गलती है, x को छोड़ के जो वैल्यू होगी वो b होगी, इसके आगे जो वैल्यू है वो 1 होगी और जो ये पूरी वैल्यू है ये क्या होगी c होगी, ये b होगी और ये a होगी, ये याद रखना। a की वैल्यू जो x स्क्वायर के आगे होगी उसका a जो होता है वो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, x जो है b का कोफिशिएंट होता है, c है कांस्टेंट टर्म होता है, जो सारा होगा वो होगा, ठीक है। यहां पर ये b आ गया, a कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है सम्स ऑफ रूट की k प्लस 6 हो गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा c बटा a, c की वैल्यू दे रखी है 2 के माइनस 1 अपॉन में 1, तो वो तो 1 ही है तो वैल्यू वही आ गई सेम। अब सम्स ऑफ रूट दे रखी है -k प्लस 6, हाफ ऑफ किसका हो गया 2k माइनस 1, प्रोडक्ट का हो गया, प्रोडक्ट 2 से 2 कटा k -k प्लस 6 इक्वल टू यहां कितना बचा 2k माइनस 1, k वैल्यू को उधर ले जाओ -k माइनस 2k माइनस 1, ये जाके -7 हो गया, -3k माइनस से माइनस कटा, k की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू फाइंड हो गई। याद रखिए जब भी क्वेश्चन देगा आपको इसको c मानना है, इसको b मानना है, इसको इसके आगे कोई वैल्यू नहीं तो इसको a मानना है, और जीरो को बोल रखा है तो उसको हाफ कैसे करना है, सम्स ऑफ जीरो निकाला मैंने पहले, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, सम्स ऑफ जीरो प्रोडक्ट का हाफ का, मैंने उनकी वैल्यू पुट करी, के वैल्यू को अलग ले गया, कांस्टेंट टर्म को अलग लेके वैल्यू फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, इसको स्टार दे दीजिएगा, या ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा से पहले मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम्स ऑफ रूट कहते हैं इसे हम, सम्स ऑफ रूट या भी आप पढ़ के आ रहे हैं, सम्स ऑफ रूट बोला जाता है इसे अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, ठीक है। प्रोडक्ट रूट को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूट को क्या कहते हैं c बटा a, अल्फा माइनस प्लस बीटा माइनस या 1 अपन अल्फा 1 प्लस बीटा लिख लो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा होता है, ठीक है। अल्फा अपॉन में बीटा, बीटा अपॉन में अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा हो गया, इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर में अल्फा, इसका फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस क्यूब, अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब दे रखा है तो आप फॉर्मूला जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, अगर आपको ये दे रखा है, यहां भी क्यूब दे रखा है और यहां भी क्यूब दे रखा है,
आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे रखा है, तो आप याद है ए प्लस बी का होल क्यूब वाला प्लस 3ab अल्फा बीटा, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर आता है तो। आपका अल्फा स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा माइनस वाला, ये बहुत बार पूछा जा रहा है, अल्फा माइनस बीटा वाला रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आपके फॉर्मूले दे रखे हैं 3 4 5 6 फॉर्मूले, और भी जो फॉर्मूले होंगे वो यूज करेंगे। अब इसको यूज कैसे करना है देखिए, एक अल्फा बीटा जीरो है कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन हो गई क्योंकि सबसे बड़ी पावर x की ये होती है। क्या गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, a कितना है मेरा 4, b कितना है मेरा -5 और c कितना है मेरा -1। अब देखो इसको सोल्व करता हूं, पहले सम्स ऑफ रूट निकाल लूं। सम्स ऑफ रूट कितना हो गया -5/4, क्योंकि b बटा a होता है, प्रोडक्ट रूट कितना हो गया -1/4। ठीक है, अब उसको सोल्व करते हैं, क्या कह रहा है उसको सोल्व करते हैं। अब देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है, मैं अगर अल्फा बीटा कॉमन ले लूं तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। देखो यहाँ अल्फा स्क्वायर था, यहाँ बीटा स्क्वायर था, मैंने एक अल्फा और एक बीटा कॉमन ले ली, तो यहाँ पर मेरी अल्फा बच गई, यहाँ पर मेरी बीटा बच गई। प्रोडक्ट रूट कितना है -1/4, अल्फा को कितना है -5/4, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, ये आपका आंसर है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अदर देन फाइंड द वैल्यू। अब उसका कह रहा है कि वो किसका है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक अल्फा है और दूसरा क्या हो गया 1 अल्फा हो गया। ठीक है, एक अल्फा हो गया, एक दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1 अल्फा हो गया। अब हमें इक्वेशन क्या दे रखी है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 दे रखी है। ये मेरी c हो गई, ये मेरी b हो गई, ये मेरा a हो गए, एक दूसरे का प्रोडक्ट है। अगर मैं दोनों का, क्योंकि मेरा c ये दे रखा है, c की जगह क्या दे रखा है प्रोडक्ट रूट निकालता हूं तो क्या आ जाएगा k माइनस 2 अपॉन में 6 आ जाएगा। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट कर देता हूं, दो रूट रेसिप्रोकल थे अपने, कर देता हूं। इनकी वैल्यू दे रखी है कुछ, सर कोई वैल्यू नहीं दे रखी ना, कोई बात नहीं, अल्फा से अल्फा घटा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, k माइनस 2 अपॉन में 6 है, 6 को उधर रेसिप्रोकल का 6, k माइनस 2 हो गया, 2 जाके उधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 8। सर आपने ऐसे क्यों किया, दोबारा देखिए, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन गिवन ये थी, वो कह रहा है एक रेसिप्रोकल है दूसरे के, मैंने मान लिया एक मेरा अल्फा है और एक मेरा इसका रेसिप्रोकल 1 अल्फा है, रेसिप्रोकल उल्टा होता है, तो मैंने क्या करा है, जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला जाता है तो आपको c बटा a चाहिए, तो जो c की वैल्यू थी वहीं वहां k की वैल्यू थी, तो मैंने वहां पर k की जगह वैल्यू रख दी अपॉन में। ठीक है, अपॉन में a थी, मतलब c बटा a हो गया, अल्फा बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई किया, काटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और k की वैल्यू निकाल दी। ये सारे क्वेश्चन घर में रिवाइज कीजिए, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको भी स्टार दे सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है पर बच्चे मुश्किल लगता है। नेक्स्ट पेज पे, फाइंड द कोऑर्डिनेशन which of the zero coordinator px square minus 4x is 6 टाइम ऑफ अदर। एक दूसरे के 6 टाइम का मतलब होता है 6 गुना, मतलब एक अगर अल्फा है दूसरा 6 टाइम ये हो सकता है, 6 टाइम मतलब 6 अल्फा है। टाइम देके जा रहा हूं मैं आपको, टाइमिंग देके जा रहा हूं, टाइम, उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको सोल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। बेटा तरक्की करेंगे, तरक्की की बार भीड़ लगानी है बच्चों की, गया वो टाइमर दे दिया मैंने, 1 मिनट का टाइम दिया बच्चों को, देखा 1 मिनट का टाइम दे दिया, बच्चे सोल्व करेंगे, लगे रहेंगे हैं। क्या करूँगा, तू कब आ रहा है, वो सही नहीं पढ़ा रही अब, 1 तारीख से आएगा तेरे पापा आएंगे तो। अरे बदबू ऐसी नहीं आ रही है, पेंट हो रहा हो, गेट पे तो नहीं खड़ा कोई, गोरी की माँ इतना पैसा है उनके पास फिर भी रोती है। गोरी कौन, चल मैं देखता हूँ, 1 मिनट हो गया। टाइमर आउट हो गया है,
टाइमर आउट हो गया है, टाइमर आउट, टाइमर आउट, टाइमर आउट, टाइमर आउट। किस किसने क्वेश्चन किया है, देखते हैं किस किस ने क्वेश्चन किया है, दोबारा करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ वैल्यू ऑफ p विद द वन जीरो कोऑर्डिनेटर। हमें गिवन कोऑर्डिनेशन कितनी है, p x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। उन्होंने कहा फाइंड बताओ p निकालो। मान लीजिए एक जो है वो 6 टाइम है किसका, दूसरे का, ठीक है। अगर मैं सम्स ऑफ जीरो निकालता हूं तो सम्स ऑफ जीरो आएगा माइनस b बटे में a, ये होगा। अब एक दूसरे का है, मान लीजिए अल्फा प्लस दूसरा बटा 6 अल्फा हो गया, बराबर है माइनस 14/p। 7 अल्फा इक्वल टू माइनस 14/p। p की वैल्यू निकालनी है तो ये 7 आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 14/7 अल्फा, कितना आ गया, माइनस 2 बटा अल्फा आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई 1। पर वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, 8/p। अब एक क्या है, दूसरे का 6 गुना है, तो 6 अल्फा हो गया, 6 अल्फा स्क्वायर लिख दें, 8/p हो गया। 6 अल्फा की वैल्यू कितना निकाली अभी हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है, यहां से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, ये अल्फा जाके हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2/p हो जाएगा, माइनस 2/p हो गया। माइनस 2/p का होल स्क्वायर करने बच्चे, 8/p चल रहा है, 6 इंटू में 4/p का स्क्वायर बराबर 8/p चल रहा है। 24p का स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है, 8/p। 24p बराबर 8p का स्क्वायर, p से डिवाइड किया तो 24 इक्वल टू 8p। p की वैल्यू निकालनी है, 24 को 8 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 3। ऐसे क्वेश्चन करना है, ये ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं आपके। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, 1 0 कोऑर्डिनेट दे रखा था, 6 टाइम था। पहले मैंने सम्स ऑफ रूट से किया, फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट से किया, जिससे मैंने क्या करा, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट करा और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वन ऑफ द जीरो कोऑर्डिनेटर इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक दूसरे के नेगेटिव है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें गिवन इक्वेशन क्या है, a मेरा 4 दे रखा है, b इक्वल टू माइनस k दे रखा है। मैंने फिर बता रहा हूं, x को छोड़ के जो वैल्यू होगी माइनस 8 बटा k हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 8। एक क्या है, दूसरे के नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, दूसरे का नेगेटिव है, याद रखिए नेगेटिव दे रखा है। अगर मैं सम्स ऑफ रूट निकालता हूं तो माइनस b बटा a होता है। अब एक दूसरे का नेगेटिव है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस ए माइनस 0 हो जाएगा, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, k की। ये आपको खुद करना है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, माइनस a बटे में 9/4 है, एक दूसरे के मान लो है, तो माइनस अल्फा का स्क्वायर हो गया, 9/4 हो गया, माइनस से माइनस कटा, अल्फा की वैल्यू कितना आ गई, 3/2। यहां पुट कर दो, एक दूसरे का नेगेटिव है, माइनस b बटा b कितना था मेरा, 8k अपॉन में 4। इसकी वैल्यू पुट करके आपको k की वैल्यू खुद बतानी है और मुझे कमेंट्स करना है कि इसकी वैल्यू क्या आई है, ठीक है। कमेंट्स करके बताइए उसे कैसे आई है, सोल्व करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा आपने क्या क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अभी एक क्वेश्चन कराया था, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। पॉलिनोमियल तो है नहीं इसमें कुछ, क्वेश्चन में पॉलिनोमियल लिखना भूल गया हूं, पॉलिनोमियल लिख देता हूं मैं आपको, उसके क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, हाँ इसमें देखा फाइंड द वैल्यू निकालनी है, देखो b निकालनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा था या 4 अल्फा बीटा था, अभी करवाया था, 2 अल्फा बीटा था, अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू, ठीक है, सही लिखा है वैल्यू। अब इसमें क्या चाहिए, सम्स ऑफ रूट चाहिए, प्रोडक्ट रूट चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कर देंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा। इक्वेशन गिवन है जिसमें सम्स ऑफ रूट क्या आएगा मेरे बच्चों, -5/5, क्योंकि माइनस b बटा a होता है तो -1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, 1/5, ठीक है। यहां पर कितना है, -1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू में प्रोडक्ट रूट 1/5 है, तो 1 - 2/5, 5 1 5, आंसर कितना आ गया, 3/5। इसकी वैल्यू कितना, ओ -2, हाँ 3/5 आ गई। इसकी निकालती है, इसकी वैल्यू -1, इसकी 1/5, तो आंसर कितना आ गया, -b था ना, -b बटा माइनस लिखा था, तो -b बटा a कितना हो गया, -1 हो गया, ये ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5, इसकी 3/5 है, इसकी -5 है।
फॉर्मूले पता होंगे तो आप कुछ पुट कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर माइनस, हाँ जी उसने कहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी दे रखा है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस ए, सी की वैल्यू माइनस बी। हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो सम्स ऑफ रूट क्या निकलेगा यहाँ पे माइनस बी बटा ए, मतलब माइनस ए तो है ही, माइनस फॉर्मूले के आगे अपॉन में ए कितना है 1 है, तो ए क्या आ गया हमारा सम्स ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है मेरे बच्चों सी, सी कितना है माइनस ए 1, वो माइनस बी आ गया। सम्स ऑफ रूट कितना है ए का होल स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट कितना बी, माइनस जो आया तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 बी द आंसर। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा, आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड इफ अल्फा बीटा द जीरो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर गिवन क्या है पहले हमें देखो ये कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ेगी। पहले इसको लाना पड़ेगा पी एक्स प्लस पी माइनस सी, तो ये जो ये हो गया पूरा बी हो गया, ये पूरा कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ए मेरा क्या है 1, इसको देखिए करिए, को सोल्व करिए और बताइए क्या है। 1 मिनट दे रहा हूं, टाइमर लगा दिया है, 2 मिनट का टाइमर है, बताइए। एक मिनट टाइमर है, सोल्व बताइए कैसे होगा। दूध लिया, दूध लिया दूध, अच्छा 40 रुपये लाई है, मैं वही तो कहूँ पैसे को पटक के गई है, समझदार हो गए वैसे। इक्वेशन निकाल ली हमने। अब हमारा ए क्या हो गया यहाँ पर 1, बी हो गया माइनस पी और सी हो गया माइनस पी प्लस सी। ठीक है, पहले सम्स ऑफ रूट निकाल लेते हैं। माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी कितना है भाई माइनस पी दे देगा सचिन, तो पी आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट और रूट क्या रखा है माइनस पी प्लस सी अपोन में 1, तो ये मेरा प्रोडक्ट और रूट हो गया। अब कह रहा है इसको शो करना है, शो दैट, इसको सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी लाना है। अल्फा को बीटा से क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी लाना है। अल्फा बीटा प्लस सम्स ऑफ रूट प्लस 1। अब देखो जरा प्रोडक्ट रूट कितना है माइनस पी प्लस सी है भाई, प्लस सम्स ऑफ रूट कितना है खाली पी है, प्लस सी इक्वल टू 0। इसको रहने देते हम बराबर लाने के लिए, अभी लाते हैं बराबर। माइनस पी से चला गया, सॉरी 1 है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। माइनस ये था, उसको सी कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस सी इक्वल टू 0। आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर किसके साथ निकलेगा, आंसर किसके बराबर हो जाएगा, यहां भी 1 माइनस सी लिख देते हैं। यहां भी कितना आ जाएगा 1 माइनस सी बराबर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखी, निकाला, मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन कैसे हुआ देख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ अल्फा बीटा जीरो का पॉलिनोमियल, गिवन इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। मेरा a कितना है 2, p कितना है 5 और c कितना है k। वो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा किसके बराबर है 24 के है। सम्स ऑफ रूट कितना हो गया मेरा यहाँ पर 5 बटे में 2 और अल्फा बीटा कितना हो गया मेरा c बटे में a मतलब k बटे में 2 हो गया।
यहाँ पर k बटा 2 इक्वल टू 24 है। यहाँ पर कितना है 5/2 का होल स्क्वायर है। मैं अगर एलसीएम ले लेता हूँ उसका 25/4 आ गया, माइनस k/2 है इक्वल टू 24 चल रहा है। अगर मैंने एलसीएम ले तो 4 आएगा, 25 माइनस 2k इक्वल टू 24, 25 माइनस 2k बराबर है कितना हो जाएगा 24 इंटू 4। ठीक है, कितना हो गया 96 माइनस 2, 25 चल रहा है, माइनस 2k 96 जाके क्या हो जाएगा उधर माइनस का, कितना आ गया आपका 71 माइनस 2k, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -70 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी। कैसे मल्टीप्लाई किया, सम्स ऑफ रूट की जगह सम्स ऑफ रूट की वैल्यू, प्रोडक्ट रूट की वैल्यू, सम्स ऑफ रूट वैल्यू इक्वल टू 24 चला था। उन्होंने कहा था k की वैल्यू निकालू अगर ये इसके बराबर है, तो मैंने वैल्यू निकाल के k की वैल्यू निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओहो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं इसे स्टार से डबल स्टार भी दूं तो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, इफ अल्फा बीटा 0 है। अब हमें गिवन इक्वेशन क्या है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है। ए हमारा 1 तो यहाँ कुछ नहीं था, बी मेरा -5 है, सी मेरा -3 है। मैं आपको बता दूं सम्स ऑफ रूट क्या आएगा यहाँ पर -5/1 मतलब -5 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है -3/1 -3 आ रहा है। हमें कोऑर्डिनेशन निकालनी है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर सम्स ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, ये निकालना होता है। हमने सम्स ऑफ रूट प्रोडक्ट तो निकाल दिया, अब इनका निकालना है, इनके 0 से नई इक्वेशन बनानी है। तो पहले इनका सम्स ऑफ रूट निकालेंगे, कितना है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लेंथी है। 3 और 3 कितना हो गया 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, 5 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस की बीटा की वैल्यू कितनी थी 5 इंटू -5 कितना आ गई -5, तो उसमें गिवन ही थी, तो माइनस माइनस लग जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 5 है, कितना आ जाएगा प्लस का 5 है, कितना आ गई वैल्यू प्लस की 25 आ गई। ये सम्स ऑफ रूट आ गया इसका। अब प्रोडक्ट रूट देखिए, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। जरा ध्यान देखिए बच्चे, हाँ गलती करते हैं। 2 अल्फा को 3 से किया कितना आ गया 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा को 2 से किया 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा का स्क्वायर। 6 कॉमन ले लूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, और 9 और 6 कितना हो गए 15 अल्फा बीटा हो गया। यहां पर फॉर्मूला लगा 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 15 अल्फा बीटा चल रहा है। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चल रहा है माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 15 अल्फा बीटा है, कितना आ गया 12 में से 3 गए, 12 में से 15 गए, 3 अल्फा बीटा प्लस का आ गया प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। अल्फा प्लस बीटा कितना था 5 ही था, 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 आ गया प्लस 3, ये कितना था -3 था, 9 120 और 30 150 कितना आ गया 140 क्या आ गया 141 क्या है आपका प्रोडक्ट आ गया, और 25 क्या था मेरा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 141 इज द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दोनों को सम किया, प्रोडक्ट को वैल्यू रखी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाली, प्रोडक्ट की वैल्यू यहां निकाली, सॉल्व करा, आंसर आ गया। क्वेश्चन को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद जल्दी से। इफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसमें जल्दी से 5 मिनट मुझे बताइए कि इसमें ए क्या है बी क्या है। ठीक है जी, क्या क्या है, अब मैं आपको ए बता दूं 1 सबको पता है, बी मेरा के है, सी मेरा 6 है। वो कह रहा है 2 रेशियो में दे रखे हैं 3 और 2 के में रेशियो। मान लीजिए एक रेशियो सम्स ऑफ मतलब मान लीजिए 2x प्लस 3x मान लिया, सम्स ऑफ क्या हो गया k बटे में क्या हो गया -k बटे में 1, तो 5x की वैल्यू क्या आ रही है -k आ रही है। प्रोडक्ट और रूट दोनों का प्रोडक्ट का है 6/1, प्रोडक्ट करता हूं तो 6x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं -k/5 आ सकती है। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई,
पर एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस के बटा 5 का होल स्क्वायर बराबर है 1, के का स्क्वायर बटे में 25 बराबर है 1, के का स्क्वायर बराबर है 25, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5। आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। रेशियो गिवन थे, मैंने लेट किया था रेशियो 2x एंड 3x कर लिया, दोनों को सम करने पर माइनस बी बटा आर था, दोनों को प्रोडक्ट करने पर 6x स्क्वायर आर था, उनकी वैल्यू रख दी सामने और आंसर निकाल दिया। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से उतारो, समझो, कमेंट्स करो आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आया है। 1 घंटे की बन जाएगी, बन जानी चाहिए 25 है ये। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइंड द सम्स ऑफ जीरो। क्वेश्चन देखो कितना आसान है। वो कह रहा है गिवन इक्वेशन माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू, ठीक है, ये गिवन है इक्वेशन। प्रोडक्ट, उसने कहा प्रोडक्ट कितना दे रखा है 4। एक हमारा जो ए है, b इक्वल टू माइनस 6, सी इक्वल टू माइनस 6, सम्स ऑफ रूट हमें क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। मतलब माइनस 6 में ए की वैल्यू निकाल ली, सम्स ऑफ रूट की वैल्यू। अब देखो प्रोडक्ट रूट देखा है, प्रोडक्ट रूट की वैल्यू कितनी है, 4 है, जबकि प्रोडक्ट रूट की वैल्यू क्या है, सी बटा ए, मतलब 6 बटे में ए बराबर 4 दे रखी है, माइनस 6 बटे में 4 बराबर किसके, ए की वैल्यू आ गई, माइनस 3 बटे 2 ए की वैल्यू आ गई। सम्स ऑफ रूट निकालना है, सम्स ऑफ रूट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दें, माइनस 3/2, माइनस 6 2 पर चला गया, 3 नीचे रह गया, माइनस से माइनस कटा, 3 टू 6, आंसर आ गया 4। सम्स ऑफ रूट भी क्या है, 4 है, और प्रोडक्ट रूट 4 दे ही रखा था। ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे आपके, इजी क्वेश्चन भी होंगे, टिपिकल क्वेश्चन भी होंगे। मेरी आगे आगे वीडियो देखते रहिए, आपको ऐसे तो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बहुत से टीचर होंगे, ओसवाल, जितने भी आपकी रिफ्रेश बुक होती है, ओसवाल, आर डी शर्मा, ऐसे उसका मेन क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ जीरो द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सी ए नॉट इक्वल टू 0, ए किसके बराबर नहीं होने चाहिए, 0 के, एक दूसरे के एडजेक्टिव इनवर्स है। ईच ऑफ द फ्लोइंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स माइनस सी। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको करना है। एडजेक्टिव इनवर्स आपको पता ही है, ए माइनस एडजेक्टिव इनवर्स क्या होता है, ये आपको करना है खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यू गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं बता चुका हूं, रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। फॉर्मूला ये रहा, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, रूट दे रखा है, ये आपको सोल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा निकालना है और सोल्व करना है। अब इसमें क्या होगा, सम्स ऑफ रूट में बताया था, बाकी आपकी वैल्यू पुट करके आपको मुझे कमेंट में बताना क्या क्या आंसर आया है। ए मेरा 2, बी मेरा 7, सी मेरा 5, ठीक है। सम्स ऑफ रूट क्या हो गया, माइनस बी बटे में ए, प्रोडक्ट रूट क्या हो गया, 5 बटे में 2, वैल्यू रख देते हैं, खुद ही सोल्व कर देते हैं। माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 5/2, 2 2 हो गया 10 आ गया, माइनस 49 बटे में 4 आ गया, 49 माइनस 40 बटे में 4 हो गया, आंसर आ गया 9/4, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 3/2, 3/2। ये आपकी वैल्यू थी। क्वेश्चन कितना इजी था, ठीक है, क्वेश्चन कितना इजी था, वैल्यू निकाली। अगर आपको अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पता होता, आप सीधा फॉर्मूला लग के फॉर्मूला निकाल सकते थे। ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला, सी निकाला, वैल्यू पुट करी, एसएम लिया, ठीक है, वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फा प्लस बीटा 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। एक्स प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ, ये देखिए, ये एक्स प्लस 2 इज द फैक्टर इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -2 हो गई, -2 का होल स्क्वायर प्लस पी, -2 प्लस 2 क्यों कर दूं, 4 -2p प्लस 2 क्यों, -2p प्लस 2 क्यों इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ गया, 2 से डिवाइड कर दो,
ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। वो कह रहा है P प्लस क्यू बराबर है, आपको 4 दे रखा है। क्या लगा दूं? एलिमिनेशन मेथड लगा दूं? लगा दिया जी, कट गया। -2p बराबर कितना हो गया? माइनस का 6। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? माइनस से माइनस कटा, p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। p की वैल्यू 3 आ गई आपकी। p प्लस क्यू बराबर 4 था, p की वैल्यू 3 है तो क्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। आया क्या? 100 में से 100 आया क्या? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ m m m n आर द जीरो, देखो यहां पर कभी अल्फा बीटा होता है, कभी mn होता है। क्वेश्चन समझा रहा हूं। गिवन इक्वेशन क्या थी? 3x² प्लस 11x माइनस 4। हो सकता है आपके सपोर्ट की बुक का हो या कोई भी क्वेश्चन हो, समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो m अपॉन में n दे रखा है प्लस n अपॉन में m दे रखा है। यहां पर अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा सेम है, एलसीएम लेना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगा देना है। फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। सेम क्वेश्चन हो जाएगा। m का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? n का स्क्वायर हो गया, एलसीएम लिया mn आ गया, तो m प्लस n का होल स्क्वायर, ये सम्स ऑफ रूट हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट है। सॉरी mn आएगा यहाँ पे, यहाँ पर mn आएगा। सम्स ऑफ रूट कितना है इसका? -11/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? -4/3। वैल्यू रखते हैं तो सम्स ऑफ रूट है -11/3 का होल स्क्वायर -4/3 अपॉन में -4/3। सोल्व करके क्वेश्चन का कमेंट में डालो कि आपने आंसर क्या आया है। क्वेश्चन डालो कमेंट्स में, क्या आंसर आया इसका? फटाफट से क्वेश्चन में आंसर डालना, कमेंट्स में क्या आया है। -135/12 -135/12 -135/12। चेक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आंसर सही है गलत है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन को एक बार देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, इसे मिटा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन करूंगा, लेंथी क्वेश्चन है।